हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास चंद्रपाल। मैं आपको आज एल्गोरिदम के बारे में समझाने वाला हूँ। Algorithms are a set of instructions used to establish the program sequence following with the given instructions and conditions to execute a program at end. एल्गोरिदम एक निश्चित निर्देशों से किसी प्रोग्राम को हल करने का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, अर्थात किसी कंडीशन के आधार पर या फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। अर्थात किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यानी क्रमबद्ध तरीके से उसको हल करना कहलाता है एल्गोरिदम। किसी कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हल करना एल्गोरिदम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, अर्थात कुछ गुण दिए गए हैं एक एल्गोरिदम के। नंबर 1, इट इज जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। ये एल्गोरिदम सामान्य इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसलिए यह है कि इसका गुण होगा कि एक एल्गोरिदम में सामान्य तरीके से बोलचाल वाली जो इंग्लिश भाषा होती है वही इंग्लिश भाषा में ही इस एल्गोरिदम को लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इट वर्क्स टॉप टू बॉटम। यह ऊपर से नीचे की तरफ वर्क करता है, अर्थात पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। इस तरह से आप क्रमबद्ध तरीके से इसमें लिखना होता है एल्गोरिदम को, यानी पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो ये आपका अर्थात इट वर्क्स टॉप टू बॉटम, मतलब यह ऊपर से नीचे की तरफ वर्क करता है। तीसरा पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत बाध्य नहीं होता है। एक एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो सकता है। एक एल्गोरिदम पर्सनल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं होता। एक एल्गोरिदम पर्सनल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं लिखा जाता। यह सेम एल्गोरिदम अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी लिखा जाता है। जैसे एक एल्गोरिदम हम एक पाइथन के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर एक सी प्रोग्राम के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर हम सी प्लस प्लस के लिए सेम एल्गोरिदम सेम होगा, बट लैंग्वेजेस अलग अलग होंगी। मतलब किसी एक लैंग्वेज का अलग एल्गोरिदम, दूसरे लैंग्वेज का दूसरे टाइप का एल्गोरिदम, ऐसा नहीं होता। सेम एल्गोरिदम वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, एक मैंने नोट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। एन एल्गोरिदम इज आल्सो कॉल्ड एल्गोल। एल्गोरिदम ऑलरेडी जो है आपका एल्गोल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एल्गोल शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज यह भी एक तरह का लैंग्वेज ही समझिए, जिसे एल्गोल के नाम से जाना जाएगा। हर बार आपको से बोला जाएगा राइट एन एल्गोल, मतलब एक एल्गोल लिखिए, एक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज लिखिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जो भी प्रॉब्लम बताया जाएगा। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब आप समझते रहिए कि एल्गोल जो है एल्गोरिदम का ही शॉर्ट फॉर्म है। एल्गोल मतलब एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब आगे हम समझते हैं कि एक एल्गोरिदम किस तरह से लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक एल्गोरिदम किस तरह से लिखा गया है। क्वेश्चन है, एल्गोर एल्गोरिदम ऑफ एडिंग टू नंबर्स, अर्थात दो संख्याओं को जोड़ने का एक एल्गोरिदम है। हम एक एल्गोरिदम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्यूशन बताना पड़ता है। अब ये हमारा एक प्रॉब्लम है, एल्गोरिदम ऑफ एडिंग टू नंबर्स, यानी दो संख्या को जोड़ने का। तो हम किस तरह से जोड़ पाएंगे, देखते हैं। तो पहला स्टेप हमने लिखा स्टेप 1 बिगिन, अर्थात मैंने स्टार्ट किया एल्गोरिदम लिखना। स्टेप 2 रीड ए कामा बी, मतलब हमने यहाँ ए और बी क्या है, दो वैल्यू हैं जिन्हें हमें ऐड करना है, अर्थात दो नंबर हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। तो ये दो नंबर को हमने रीड किया। रीड करने का मतलब, यहाँ रीड का मतलब आप समझिए कि हम लेते हैं, और राइट का मतलब हम देते हैं, रिजल्ट देते हैं। और यहाँ रीड का मतलब इनपुट के रूप में लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर हमने दो नंबर को लिया, रीड ए कामा बी। फिर ये सही में ऐसा ही होता है, मतलब आप कोई भी नंबर को यदि ऐड करना चाहते हैं तो पहले तो आप रीड करेंगे ना कोई दो नंबर को ऐड करने के लिए। तो बस वही काम हमने यहाँ पर रीड करा ए कामा बी, हमने दो नंबर को पढ़ लिया। तीसरा काम हमने अब क्या किया, यहाँ पर लिखा कि सी
ये इसे ना वास्तव में से यहाँ पर अभी सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसे असाइन के रूप में जानते हैं। यह काम क्या करता है, ये जो सिंबल है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर कराने का काम करता है। समझिए एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को देता है, दूसरी तरफ से वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह से ये एज ए असाइन का रूप में करता है। ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर कराता है, अर्थात a प्लस बी की वैल्यू को c में स्टोर करा देगा, कभी c की वैल्यू इधर नहीं लाएगा। तो ये a प्लस ए की जो भी वैल्यू रहेगी और b की जो भी वैल्यू रहेगी, तो a और b की वो वैल्यू को जोड़कर c के अंदर स्टोर करा देगा। फिर अगला स्टेप है स्टेप 4, राइट सी। अब राइट सी का मतलब, ये हमने राइट का मतलब यहाँ पर रिजल्ट हो गया कि हम रिजल्ट को देते हैं। क्या रिजल्ट लिखते हैं, सी। भाई हमने रिजल्ट को दे दिया कि सी के अंदर ही हमारा a प्लस बी की वैल्यू आया हुआ, तो हमारा रिजल्ट मिला क्या, सी। तो इस तरह से हम, आप ध्यान दें, शुरू से एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने सबसे पहला स्टेप लिखा बिगिन, फिर मतलब हमने स्टार्ट किया एल्गोरिदम लिखना। फिर लिखा हमने स्टेप 2, रीड ए बी, अर्थात दो नंबर को रीड किया। स्टेप 3, हमने ए और बी को जोड़कर एक अन्य वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब यही हमारा रिजल्ट होगा, तो हमने इसको रिजल्ट को यहाँ पर शो कराया। हमने लिख दिया राइट सी, अर्थात हमने रिजल्ट दे दिया, तो रिजल्ट हमने दिया सी। और सी के अंदर ही हमारा वो जो है ए और बी की वैल्यू को जोड़कर लिखा गया रहेगा, तो स्टोर हुआ रहेगा, उसी को हमने दिखा दिया। फिर स्टेप 5, हमारा काम खत्म हो गया। तो प्रोग्राम यानी एल्गोरिदम समाप्ति के समय में हमें एक स्टेप दिखाना पड़ेगा लास्ट में, स्टेप 5 एंड। तो ये दो, एक बात ध्यान रखें कि हमेशा स्टेप 1 और स्टेप जो भी अंतिम का स्टेप होगा उसमें हमें एंड, और स्टेप 1 में हमें बिगिन, या फिर हम यहाँ पर स्टार्ट दिखा सकते हैं और यहाँ स्टॉप दिखा सकते हैं। तो या तो स्टार्ट या तो स्टॉप, या फिर बिगिन या फिर एंड। तो मतलब स्टेप 1 फिक्स है कि बिगिन या फिर स्टार्ट, और स्टेप जो भी लास्ट होगा, लास्ट वाला स्टेप, उसमें हम एंड या फिर स्टॉप दिखाएंगे। तो ये हमारा हुआ एक दो संख्याओं को जोड़ने का एल्गोरिदम। हम एक और एल्गोरिदम लेते हैं, इसके द्वारा भी हम प्रयास करेंगे आपको एक अच्छे तरीके से एल्गोरिदम समझाने का। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड आउट ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर, अर्थात एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जिसमें दो संख्याओं में बड़ा संख्या जानने का, सबसे उसमें बड़ी संख्या कौन सी है उसे जानने का एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना है। अर्थात आपको दो नंबर दिए जाएंगे, उन दो नंबरों में कौन सा नंबर बड़ा हो सकता है, कौन सा छोटा हो सकता है, इसे जानने के लिए हमें एक एल्गोरिदम लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है स्टेप 1 बिगिन। हमने आपको इसके पहले भी बताया कि हमेशा पहला स्टेप बिगिन या फिर स्टार्ट होगा, और अंतिम स्टेप स्टॉप या फिर एंड होगा। तो हमने लिखा बिगिन, मतलब हमने एल्गोरिदम शुरू कर दिया है। स्टेप 2, रीड ए कामा बी, अर्थात दो नंबर को हम रीड करते हैं, अर्थात दो नंबर को हम लेने का काम करते हैं इनपुट के रूप में। फिर स्टेप 3, अब उन दो नंबरों में हमने कंडीशन दिया, इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए बड़ा हो बी से, देन राइट ए इज ग्रेटर, तब हम ए को ग्रेटर बताएंगे। ये इस कंडीशन का मतलब क्या है, अगर यदि ये कंडीशन सही है तो इस इफ के सामने जो देन है उसमें उसकी वैल्यू को दिखाया जाएगा, एग्जीक्यूट कराया जाएगा। और यदि ये कंडीशन सही नहीं है, ये गलत है, तो इल्स की वैल्यू को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। यदि ये कंडीशन सही है तो देन की वैल्यू को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, देन का जो स्टेटमेंट होगा, देन का ये जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत है तो इसका, इसी इफ का ये इल्स है, और इस इल्स का जो स्टेटमेंट है इसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो कहने का मतलब यदि कंडीशन सही रहेगा, इफ का कंडीशन सही है तो देन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ का कंडीशन गलत है तो इसके इल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब सही का देखिए, ए ग्रेटर देन बी दिया गया है, यदि कंडीशन सही है, मान लीजिए ए के अंदर है 10 और बी के अंदर है 5, तो भाई ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, तो ये कंडीशन सही है, तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट रन होगा, लिखेगा कि ए इज ग्रेटर। और यदि हम कह दें कि ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 10, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 10, इसका मतलब यह कंडीशन सही नहीं है। और ये कंडीशन सही नहीं है तो मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन सही नहीं होगा तो इसका जो इल्स है, ये इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब बी इज ग्रेटर। देखिए बी बड़ा है, 10 बड़ा है, तो इस तरह से बी इज ग्रेटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस ए और बी दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू देकर बार बार हम चेक कर सकते हैं। ए की वैल्यू कभी कुछ दे देंगे, फिर बी की वैल्यू कुछ अन्य दे सकते हैं।
या बी की वैल्यू कभी छोटा, ए की वैल्यू बड़ा, हम चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम। यदि ए हमारा बड़ा है बी से तो हम ए को बड़ा दिखाएंगे, और यदि कंडीशन गलत होता है तो यहाँ पर एल्स में बी को बड़ा दिखाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट हो गया, यही इसका लॉजिक है। और लॉजिक समाप्त होने के बाद अभी मेरा प्रोग्राम समाप्त होने को है, तो इसलिए मैं स्टेप 5 लगाकर लास्ट में एंड दिखा दिया, तो एंड हो चुका। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।